Hello guys, I am Kuldeep Kumar from GP Singh SS इंटर कॉलेज तारापुर। पार्ट फर्स्ट में हमने विषय रसायन विज्ञान के विलयन चैप्टर से विलयन की परिभाषा, विलय की परिभाषा और विलय की परिभाषा इनके बारे में डिस्कस किया था और विलयन के प्रकार इनको भी पढ़ा था और विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के जो नियम होते हैं इनको भी विस्तार से पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के जो नियम थे, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, मोल अंश हो गया, मोलरता हो गई, मोललता हो गई। इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल को कैसे लगाना है तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लेना, इसके बाद ये समझ में आएगा। तो जैसे कि एक सवाल है आपके सामने, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 घुली हुई हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो अब इसमें सबसे पहले इसके अगर सॉल्व की बात की जाए तो सबसे पहले आपको इसमें जो दिया गया क्वेश्चन में इसको लिख लेना है। जैसे कि एक मिनट, 22 ग्राम बेंजीन में, तो बेंजीन का भार दिया गया तो यहाँ पर लिख लेंगे वेट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का भार ये दिया गया है 22 ग्राम। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार दिया गया है जिसमें मतलब जिसमें 122 ग्राम घुली हुई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड। इसका भार दिया गया है 122 ग्राम। अब इसके बाद इसमें विलयन का कुल द्रव्यमान निकाल लेंगे। जैसे कि हमने सूत्र में पीछे पढ़ा है कि विलयन का कुल द्रव्यमान इसमें निकालना पड़ेगा। तो विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का टोटल मास, कुल द्रव्यमान निकालने के लिए इसको 22 ग्राम को और 122 ग्राम को दोनों जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 22 प्लस 122, इनको अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 144 ग्राम। विलयन का कुल द्रव्यमान वो आ जाएगा 144 ग्राम। अब इसके बाद हमने द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकालना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए सूत्र पढ़ा था। सूत्र जो होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा था विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, जिसका हमको निकालना है उसका द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे कर देना है विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, और गुणे में 100 रहता है। कितना रहता है? 100, तो इधर कर देंगे 100, यहाँ पर लिख देना है, इधर पेज कम है तो 100 इस प्रकार कर देना है। अब इसके बाद इसी में हमको निकालना था दोनों का, यानी कि बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यहाँ पर लिखेंगे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बाईस और कुल द्रव्यमान है 144 गुणे 100।
इसको हल करेंगे तो 2 से काट दीजिए, 2 के 2, 2 के 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब ये कटेगा नहीं तो ये आ जाएगा 11/72 इंटू 100। इसको अगर हल करेंगे तो ये आएगा आपका 11 और ये, इसको आप हल करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 15.28%, इतना आएगा। अब इसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए इसी को 100 से घटा देंगे। किससे घटा देंगे? 100 से, यानी कि CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर इसी को 100 से घटा देना है, 15.28। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको घटाएंगे, अलग भी घटा के देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 84.72%। ये आपके बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत इतना आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।